वही चीज का पूछ रहे हैं। ये तो मैंने राशियों को बताया है, ये रोज डेट में भी आता है इसे। वो मैं अभी कभी बताया नहीं, बताएंगे तब बताते हैं जब परमानेंट रोज लोग आए हैं ना, उनको ही बताना है। कभी कभी आने वालों को थोड़ी बताते ये सब चीजें। हजारों चीज और है वो आपका। अभी अभी ये कोई बोल रहा है ना कहीं केरला में सेटल हो रहे, इतना बचपन से लेकर इधर रहा, आप देख रहे ना किस तरीके से ही आपको परिवर्तन आता है। शरीर छोड़ने से पहले तुम्हारे को परिवर्तन आ गया, तुम्हारा बंद हो गया। भक्ति भुक्ति तो करेंगे नहीं। अभी वो ललिता गई, वो उनका मदर की वजह से इनको जाना पड़ा, उनका कोई देखभाल करने नहीं। शुरू से एक जगह रहकर वृक्ष हो गए, वृक्ष थोड़ी उखाड़ेगा, लगेगा वृक्ष, लगता तो पौधा ही लगेगा, बीज और पौधा लगेगा, वृक्ष नहीं। वृक्ष उखाड़ने में क्या, ये इधर का भी नहीं उधर का नहीं, अनेकों पाप कर्म इकट्ठा हो जाएगा, कोई गिनती नहीं है। कोई अभी आपने बोला ना उधर सत्संग करना, इधर करना। मैं तो अपने कमरे का बरामदे में नहीं निकलती, नहाने के लिए निकलेंगे ना वही निकलती। कितनी बार बोला ये छोटी छोटी चीजें मत नहीं, वो पूछने में इनका एकदम फर्क पड़ जाता है। भरोसा है जब इतना पता है विश्वास, तो फिर ये चीजें क्यों बतानी। थोड़ा सा सहन करो ना। वो इसलिए इनको पहले हुआ नहीं है, अब हो रही थी। परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है, कोई बात नहीं। फिर भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो रहे वो। नौकरी कितनी बार बदला है इनको, जैसे बोलेगा दूसरे दिन लग जाता है। बहुत फिर बन आ जाते हैं। जो आपको, आप भगवान को जितना भजता है, आप जो आप भजने से कई गुना वो आपको भजता बैठकर, आपका भी भजन करते हैं वो भक्तों का। लेकिन इधर ऐसे भक्त अगर होगा, होंगे बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहकर, आपका कोई भी चीज का जितने जितने आपको निर्लिप्त रहता है मनुष्य में, बाहर का कोई भी चीजों से, उतने समय भगवान आपके साथ बैठता है। सब जगह ये बोलता है बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता, वो योगी ब्रह्म ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाता है उनका। ठीक है, बाहरी संयोग से अभी ये कितना परेशान होकर आ रहे हैं, 2-3 बस चेंज करके इनको नंबर दिखता नहीं है, फिर भी ये आ तो रहे, इनका आने में होता है। ऐसे ही किसी को याद करे चलता है। तेरा उन्हें नाम लिया रमन, तेरा उन्हें नाम लिया, तेरा नाम लिया। आप ठीक चल रहे हैं, ठीक है, होंगे थोड़ा रेट नहीं चल रही, नहीं है नीचे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इनका तो मैं रोज याद आ रहा है। निश्चित गौरव का भक्ति इतना कर नहीं रहे। भक्ति तो आपका 40 साल तक अगर शुरू से भक्ति करे, बचपन से भक्ति करे, वो आपका बिना पेंशन से आपका आखिरी तक मृत्यु में भी आपको भगवान ही नजर आएगा, भगवान का पाठशाला लेकर जाएगा, भगवान लेकर जाएगा, आपको मृत्यु को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो कभी फिर भगवान ही रुकावट नहीं करता भक्ति में। आपके वो सोच रहे ये जल्दी जल्दी ये काम करे, ये बैठेंगे, मैं भी इनके साथ बैठेंगे। भगवान तो प्रेम ही चाहता है ना, प्रेम से रहता है। इसे प्रेम भक्ति इधर किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। किसी को अगर होगा वो उसमें मग्न हो जाएगा, अर्थ धर्म का मोक्ष प्रबंध करेगा। लेकिन अर्थ भक्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त, 4 तरह का भक्त है। इसमें धन संपत्ति आएगा, जितने इनकम है उनका उसका टैक्स लगता है ना। ये संसारी मनुष्य को इतना पता नहीं है जो मैं आपको बता रहे। अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त है।
लेकिन जो आर्थिक की दिशा में जितनी धन संपत्ति आएगा ना, उतने फटाफट होगी, देर हो जाए, कहीं मरण हो गया है, कोई बात हो गया, फिर ये कर नहीं सकता, या किसी को प्रबंध भी नहीं करो। अर्थ धर्म का मोक्ष चार पदार्थ भगवान तुमको प्रदान कर देते, सबसे पहले यही है अर्थ, अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी होकर। लेकिन धन संपत्ति जैसे आएगा ना, वो फटाफट टैक्स निकाल कर बिना बोलकर वो खर्च भक्तों को देगा। वो महायज्ञ, ये जो यज्ञ जो करता है ना, जितने लोग इस यज्ञ में आपका भाग लिया, जो जो हर महीने हो रहे ना, जितने लोग ज्यादा श्रवण करेगा, जो करवाता है उसको और पुण्य होगा। क्योंकि मेरा ये धर्म संवाद आपको सत्याई करेगा, वो ज्ञान से मेरा पूजा करे। मैंने ज्ञान की बात बता रहे, कथा कहानी तो नहीं सुना रहे। जो सत्संग कराता है अभी किया ना, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उनको एक तरह का अर्थ धर्म का मोक्ष सब प्रदान करे। क्योंकि इन्होंने देर नहीं किया, शुभकर्म करने वालों को कभी भी देर ना करे, क्योंकि कभी मृत्यु हो गई फिर क्या करेंगे। यह किसी को प्रबंध किया है, अगर वो ना किया तब क्या करेंगे। इसीलिए शुभकर्म देर न करे, फिर संपत्ति तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे है कि आप सबको, अब मुझे देखते, मैं सबको देख रहे, मैं सबको इसीलिए आपको खुद पता चलता है आप कौन सा भक्त है। अर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त है, चार तरह का भक्त है, लेकिन आप चारों में हैं। लेकिन अर्थार्थ ही द्रौपदी वगैरह में आता है। जिज्ञासु तो भगवान के बारे में ज्यादा आप जिज्ञासु हुए, आखिर जाकर ज्ञानी भक्त होता है। विष्णु पितामह वगैरह अपनी इच्छा मृत्यु को सूर्य ऊपर था, तभी भी वो नहीं है ना, वो कृपा मानता है। मैं जितनी दुख दर्द सहन कर रहे हैं, आपको जितनी दुख दर्द सहन कर रहे हैं, इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में भक्ति में लगे, पूर्व जन्म का। लेकिन जो मैंने आपको आपका भाग्य के अनुसार ज्ञान उपदेश आपको मिल रहे ना, फिर पूर्व जन्म का मिट्टी से ज्यादा जन्म जो हुआ है, मिट्टी कहता है, मिट्टी गिन सकता है, मिट्टी से ज्यादा जन्म तुम्हारा हुआ। अगर ब्रह्म ज्ञानी संत का दर्शन मात्र बोलता है, प्रवचन तो कोई नहीं करता। मैं ये आपको जो बता रहा, मैं तो अपने जन्म से लिप्त रहता ना ज्ञान में, इसीलिए ज्ञान डूबी नौकरी दे रहा, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जो हर जन्म का जो पाप परम आपका है, ये ब्रह्म ज्ञान से वो हट जाएगा। ज्ञान रूपी नौकरी द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देते हैं, वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख कर देगा, सारे दुष्कर्मों को। फिर आपको अभी कभी कभी होता है ना, वो इसीलिए है आपको जबरदस्ती सुनना है, सुनकर आत्मा तक छूने नहीं देता। अभी आप जो कर्म करें तन से मन से, लेकिन इसमें आप आर्थिक की दिशा धन संपत्ति ज्यादा आएगा। अभी जो रह रहे उससे ज्यादा जब भी आएगा, आपको फट से उसका एक अंश दान में दे दो। महायज्ञ करने में आपको टाइम, अगर यह कोई सुविधा नहीं हुआ, उसमें तो थोड़ा सोचना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ वैसे तो आप करने के लिए सोच रहे, यज्ञ करना है तो ठीक है। अगर यज्ञ तो करना मुश्किल है, ये महायज्ञ है जो महीने में एक बार जो कर रहे। और एक सत्संग में एक जगह कम लोग आया, कम लोग, अभी की बात नहीं बता रहे, कितने 10-12 साल पहले की पता है ना, पुरानी बात है। तो मैंने देखा गुरु के प्रति इनको बहुत अपनापन है। अपनापन गुरु के कारण मैं जहाँ भी सत्संग करना तो आपके लिए। मैंने देखा सारे सत्संग उधर आए, सत्संग ही आए हैं उधर का। मैंने गिना
जिसने सत्संग कराया, ये 2 जगह इसे हुआ। एक मैं तो गिनती हूँ कौन गिनती, मतलब मैंने को पूरा, दूसरा लोग अपना लोगों को पता है ना, सत्संगियों को पता है, दूसरा लोगों को कल तो मैक्सिमम लोग आया है ना, बहुत ज्यादा फर गया था वो जगह। जी नोट करती है कभी कभी आने वाली। आता है, लेकिन कल 100 लोग तो नहीं था, 200 भी नहीं था, बहुत सारा लोग था। माजी ने बोला हुआ ना इसको, दिखती है तुमको नहीं है। इसमें क्या है, ये महायज्ञ भगवान का इच्छा से सभी लोग श्रवण किया, ठीक है। तो ये कहते हैं, मैं तुम्हारा को ये यज्ञ से प्रसन्न हुआ, देवता तुम्हें इच्छित को वहाँ पहुँचाएगा, प्रसन्न और प्रसन्न होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सत्संग कराया, बहुत सारे लोग भी आए। 2 बार सत्संग हुआ, मैंने देखा भक्तों ने अपना घर से निकल कर आने में तपस्या है, घर का काम काज करना, घर का कुछ लोगों को देखना, खाना बना कर रखना, मैं देखती हूँ इतना कर फिर वो सत्संग में आ रहे, उनका और पुण्य कर्म है, उन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं किया। 2 सत्संग में, एक सत्संग में मैंने देखा था 1 लोग आया बाहर का। नहीं उसको तो देर होगी ना, हाँ, के लिए ना जिसको देर हो जाएगा चले जाओ जल्दी, कोई बात नहीं। उसको नंबर नहीं आपका लिखते ना। हाँ नहीं, किसी साथ में खड़े हुए लोगों को बता देना, नंबर जरा बता देना आने में, दूर से भी दिखता है ना नंबर आते, पता चलता है। हाँ, उनको किसी से पूछ के फिर नंबर बस पे चढ़ना। चढ़ना है, ठीक है। पूछ के चढ़ना। तो ना ये परेशान होना है ना, उनके साथ मेरे को भी याद आता है, ये पहुंचा ये नहीं पहुंचा, ठीक है। बहुत सारे 3 जगह सत्संग में, एक जगह 1 आदमी आया बाहर। अब आप पूछेंगे कौन है, मैं नहीं बोलूँगी कौन है। दूसरी जगह संसार की दृष्टि में जिसमें अमीर गरीब की बात ही नहीं है, मैंने ये बात देखा। दूसरी सत्संग में 3 आया, मैंने देखा सारे सत्संगी आया, बाहर का 3 लोगों के लिए मैं बहुत दूर दूर जाए। एक और सत्संग में 5 लोग आए थे, पता है ना आपको, उनको मैंने बुलाकर बोला, ये 5 लोगों के लिए सारे सत्संगी आए हैं, बच्चों को छोड़कर, घर का परिवार को छोड़े, अब आपका सत्संग हम नहीं करेंगे सत्संग, साफ बोल दिया। बाकी 2 को मैंने बोल दिया, 2 का इतना नहीं बोला, लेकिन 5 उसके बाद उन्होंने कई साल तक सत्संग नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं करे, मेरे को अपना नहीं है, मुझे अपने से ज़्यादा बढ़कर सत्संगी जो बच्चे वाला, परिवार वाला, झगड़ा नहीं कर कर, घर का काम काज कर कर, कर्मयोगी है। कर्मयोगी को, असली कर्मयोगी को मरते समय तक, मैं आपको आज फिर बोल रहे, आपको कोई नहीं बोलेगा, पति तो कंपन शुरू करेगा पत्नी को लेकर। अगर असली पत्नी जो कामकाज करके पति का जो सेवा करेगा ना, घर परिवार में जो भी काम होना, सबसे पहले वो पत्नी से पूछेगा। जब तक पत्नी हाँ ना, अभी इधर किसी ने कहा ऐसे कोई नहीं है, पता चलता है वो पत्नी भी तो अलग से दिखेगा, वो भी पति खुश है, परमेश्वर को खुश कर दे, वो पति तो आपके सामने एक शब्द नहीं बोलेगा। अब ये सुषमा को तो पता है ना, मेरे से बिना बोलकर कोई काम जन्म से लेकर आखिरी तक नहीं हुआ, एकदम ऐसे लग रहा मेरे को अभी इन्होंने, मेरा मिलन अभी हुआ, ये आखिरी तक का बात बताया मैं शुरू से लेकर, क्योंकि मेरा काम है सबको खुश करना, लेकिन वो क्या करे, हम सबका खुश करेंगे ना, हमको वो सारे मिलकर खुश करने में लगे रहते। कर देखो कभी आपको तो कभी भी, अच्छा ये बात अभी हो गया घर का, वो प्राणी जब घर से निकला, अगर बाहर कहीं भी जाएगा, नौकरी करेगा ना, उससे ज्यादा घर में जो करता है उससे भी ज्यादा आपका सेवा करने के लिए लाइन लगे हुए। ये तो आपने देखा है ना, लगा मेरे दूर से नहीं, मेरा तो मांझी है, नहीं ऐसे थोड़ी बात होते हैं। मांझी आपका मांझी ऐसे थोड़ा होता है, मांझी मांझी हमारा
वो देखता रही मेरे को। सबसे पहले मैंने आर्केपुरम से कटवारी चले हुए शीशे से देखे। देखो कितने आप राक्षस माँ जी मारो, तो माँ जी। दिखाई दिए थे ना, राक्षस मारे थे ना। ये हो नहीं सकता माँ जी। नहीं, आप बोला हो नहीं सकता, ट्राई कर कर तो देखो। जहाँ अनमेरिड इधर बैठे हैं उनका तो सबसे बड़ा भाग्योदय है, उन्होंने ये सत्संग सुना है ना। और भी लोग मेरे पास अनमेरिड इधर ऑफिस का लोग आए थे पहले, आए थे, लेकिन उन्होंने इतनी तरीके से जो मैं आपको बोल रहे हैं, सबसे बड़ा स्त्री तो कहना मान रहे, माँ बाप का कहना बच्चा मानता है ना, समझ ले बेस में रहिए तो अभी बदलेगा नहीं बिल्कुल। माता पिता का कहता है ना, बच्चे अगर जिसका अच्छे हो उनको कोई परेशानी नहीं है। भूत कबूत क्यों तन संचयी, भूत कबूत क्यों तन संचयी, भूत कबूत दोनों हाथ करो। अगर आपका बच्चे अच्छे है ना, बच्चे अच्छे कहना मानता है, वो अच्छाई में चलना शुरू होगा। वो परिवार का भगवान ने आखिरी तक सब कुछ करे, लेकिन स्वार्थ जहाँ होगा, अब जितनी मर्जी आप सोचो, आपका इस जन्म में क्या, हर जन्म में तू असली योनि में पड़ा रहेगा। स्वार्थ तो विष की समान है। तुम अपना जो परम अपना जो सब कुछ है, आपको आपका है, लेकिन वो किसी का आप त्याग करो। त्याग करने में, त्याग में भगवान का शक्ति है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। त्याग, अब मैं तो इधर त्याग कर ही तो आ रहे, क्योंकि मैं अपने जगह से, मुझे पता भी नहीं है। कल हमारे घर में काम करने वाले आए, वो जाते टाइम दरवाजा बंद करने के लिए आवाज देते हैं, क्योंकि मैं ये जो लता आई थी, मैं उनके पास बैठी थी। वो बेचारी मौका देखते हैं, किसी टाइम मेरे को एक नज़र मिले, इसने इसके सामने बोला दरवाजा बंद करो, अब मैं जा रही। ठीक है, अभी इतना मूड का नहीं था ये, अभी वो गिरने से चोट के जख्म लगा हुआ है। दवाई ले ले। खाली आजकल तो बहुत खाली है। ठीक है, शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है, पाइल्स है, अच्छा। पाइल्स है। वो गर्म चीज लेने से फिर इसको ये है ना कि कहीं उससे वो ना हो जाए। गरम है ठंडी? हल्दी तो वो करती है ना, हाँ, बहुत गर्म है। वो अंदर की चोट वैसे खींचती है ना। देसी घी पाल के लेकिन आपने सोचा आपको ये कैसे हुआ? बाकी मैं तो सारा दिन ही यही सोचती हूँ, मैं उस वक्त भी यही सोचती हूँ। लेकिन मुझे समझ मैंने कभी सुना नहीं है ना, यह मैंने अनुभव, मैं खुद तो मेरे को अभी तक कल का क्या होगा वो मुझे को नहीं पता। जीवन में शुरू से लेकर अभी तक एक रस चल रहा है। या तो मेरे को मांगी तो मांगी है। नहीं ऐसे आपको कभी ऐसे बोलना नहीं, लगता है। नहीं, आप कोई नहीं कर सकते माँ जी।